हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका कृष्णा दासी कृष्ण दर्शन में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। हर हर महादेव। सावन माह में भगवान शिव की और शिव परिवार की बहुत ही खास सेवा विधि विधान से की जाती है। वहीं पर अगर हम राधा कृष्ण की बात करें तो राधा कृष्ण की भी पूजा अर्चना वंदना बहुत ही धूमधाम से और मन वचन कर्म से की जाती है। सावन मास में पूजा भगवान विष्णु इन्हीं दिनों में योग निद्रा में चले जाते हैं। चातुर्मास आरंभ हो जाता है और इस समय भगवान शिव की और शिव परिवार की पूजा आराधना वंदना बहुत नियम धर्म से की जाती है। और वहीं पे अगर हम बात करते हैं हमारे बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी की और बाल राधा रानी की सेवा की, तो उनकी भी सेवा का बहुत विशेष नियम सावन माह में होता है। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि बाल राधा रानी की सेवा सावन माह में कैसे की जाती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर आपने बाल राधा रानी की सेवा ले रखी है तो और लड्डू गोपाल जी की भी सेवा ले रखे हैं, तो सबसे पहले हम बाल राधा रानी की सेवा करेंगे। उसके लिए एक पात्र तैयार कर लेंगे सुंदर सा स्नान कराने के लिए। और जब भी राधा रानी को हम स्नान कराते हैं तो वस्त्र पहना के ही स्नान कराना चाहिए। चाहे आप अकेले स्नान कराते हैं और चाहे जैसे भी स्नान कराते हैं, राधा रानी को जब भी स्नान कराएं बाल राधा रानी को, तो आप एक वस्त्र उनके श्री विग्रह पे ज़रूर पहनाए रहें। और उसके बाद से सावन माह में सर्वप्रथम स्नान कराने के लिए आप तीर्थ स्थल के जल से, जैसे गंगा जल हुआ, यमुना जल हुआ, तीर्थ स्थल के जल से आप स्नान कराइए। इसके बाद से राधा रानी के मंत्रों का स्मरण करते रहिए। अगर कोई मंत्र नहीं भी आता है तो आप राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण का भी स्मरण कर सकते हैं। कुछ नहीं तो सिर्फ राधे 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 भी कर सकते हैं। इस तरह से आप नाम जप करते हुए भगवान श्री कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति श्री राधा रानी का आप स्नान कराइए, अभिषेक करिए। जब आप तीर्थ स्थल के जल से स्नान करा लीजिए, इसके बाद आप पंचामृत से स्नान कराइए। स्नान कराते समय सर्वप्रथम श्री राधा रानी के चरणों से स्नान कराना चाहिए। आप चरणों में स्नान कराइए। पहले आप चरणों में पंचामृत आप गिराइए। इसके बाद से कांधे पे आप पंचामृत स्नान कराइए। फिर पूरे शरीर पे आप धीरे धीरे पंचामृत स्नान कराते हुए राधा 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 श्री राधा 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 करते हुए आप मन से स्मरण करते हुए नाम जप करते हुए धीरे धीरे आप श्री राधा रानी जी को आप स्नान कराइए। सावन माह है और ये बहुत ही पवित्र महीना होता है। धार्मिक मान्यता है कि इस माह में आप जितना नाम जप करेंगे उतना ही पुण्यकारी माना जाता है। तो इस तरह से देखिए, आप धीरे धीरे तीर्थ स्थल के जल से स्नान करा लिए हैं। अब इसके बाद से पुष्प से स्नान कराइए, पुष्पों से स्नान कराइए। गेंदे का पुष्प हो, गुलाब का पुष्प हो, बेली चमेली, जो भी पुष्प आपको सुलभता से मिल जाए उन पुष्पों से आप स्नान कराइए। इसके बाद फिर से आप शुद्ध जल से स्नान कराइए श्री राधा रानी को। तो देखिए, इस तरह से आप सावन माह में ज़रूर से श्री बाल राधा रानी जी का आप स्नान कराएं। आप चाहें तो सुगंधित जल से भी स्नान करा सकते हैं, वो बहुत ही पुण्यकारी माना जाता है। देखिए कितनी प्रसन्न लग रही हैं हमारी राधा रानी, हमारी किशोरी जी, और उन्हें कितना अच्छा लग रहा है। तो इस तरह से अब हम स्नान करा लिए हैं। अब सावन माह है, सावन माह में श्री राधा रानी जी का विशेष श्रृंगार सावन के महीने के अनुसार हम करेंगे। वैसे तो राधा रानी का प्रिय रंग नीला रंग होता है, लेकिन सावन का महीना है तो राधा रानी के लिए हम
हरे रंग का पोशाक देखिए यहाँ पे पहनाए हैं और हरे रंग का श्रृंगार करेंगे, हरे रंग की माला पहनाएंगे, श्रृंगार करेंगे और सुंदर से राधा रानी को हम सजाएंगे। देखिए बहुत सुंदर ये श्रृंगार लग रहा है। दोस्तों, राधा रानी को जो भी वस्त्र हम पहनाते हैं वो सबके सामने नहीं पहनाना चाहिए। उसके बाद चंदन लगा देंगे, रोली कुमकुम से सुंदर से सजा देंगे, फूलों की माला, फूल आदि से राधा रानी को हम सजा देंगे और जो भी श्रृंगार होता है जैसे कि हार, कंगन, माला इत्यादि, चंद्रिका, ये सारी श्रृंगार की जो भी आभूषण होते हैं ये सब से हम सजा देंगे। और इस तरह से देखिए सावन का महीना है और हरे रंग की पोशाक आप सावन माह में ज़रूर से पहनाएं। इसके बाद आता है कि राधा रानी का जो प्रिय भोग होता है, जैसे कि राधा रानी को रबड़ी बहुत पसंद है तो रबड़ी का भोग आप सावन माह में ज़रूर लगाएं। राधा रानी को अरबी की सब्ज़ी ज़्यादा पसंद है। दोस्तों, जब भी राधा रानी का भोग हम लगाते हैं तो उसमें तुलसी दल नहीं मिलाना चाहिए, तुलसी दल नहीं डालना चाहिए। राधा रानी को मीठे में आप रबड़ी का भोग लगाइए और दही अरबी की सब्ज़ी का भोग लगाइए, मीठे पान का भोग लगाइए। ये कुछ भोग हैं जो कि राधा रानी को बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो ये भोग आप अवश्य राधा रानी को लगाइए। इस तरह से आप भोग लगाइए। इसके बाद से इत्र सेवा ज़रूर कीजिएगा। भोग लगाने के बाद पानी पिला दीजिए, धूप दीप दिखा के आरती ज़रूर करिएगा, श्रृंगार आरती करिएगा। श्रृंगार आरती करने से हमारी राधा रानी को, हमारी किशोरी जी को नज़र नहीं लगती है। तो इस तरह से देखिए। और जब भी सेवा कीजिए लड्डू गोपाल जी की और बाल राधा रानी की सेवा एक साथ करनी हो तो ये ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले हम अपनी बाल राधा रानी की सेवा कर लेते हैं, उसके बाद से लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी चाहिए। यानी कि पहले बाल राधा रानी को स्नान आदि करा दे, वस्त्र आदि पहना दे, इसके बाद से लड्डू गोपाल जी को स्नान कराना चाहिए, वस्त्र पहनाना चाहिए और भोग आदि आप एक साथ लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप देखिए यहाँ पे हमारे बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी भी तैयार हो गए हैं और आज सबका श्रृंगार सावन माह के हिसाब से ही हुआ है। हरे रंग की पोशाक ठाकुर जी ने भी धारण की है और इत्र सेवा, चंदन सेवा, पुष्प सेवा सब सावन माह के ही तरह से हुआ है। आज भोग में भी रबड़ी का भोग है, पेड़े का भोग है, दूध मलाई का भोग ठाकुर जी को अति प्रिय है। सावन माह में घेवर का भोग लगाना चाहिए। अगर संभव हो तो घेवर का भोग आप ज़रूर लगाएं। तामसिक चीज़ों का भोग नहीं लगाया जाता है और जो भी भोग आप बनाएं उसमें सात्विकता अवश्य होनी चाहिए। लहसुन प्याज से बना भोग कभी भी ठाकुर जी को नहीं लगाया जाता है। सावन के महीने में बाल राधा रानी जी को और ठाकुर जी को हो सके तो झूला सेवा अवश्य करनी चाहिए। यानी कि झूला ज़रूर झुलाएं। अगर आपके पास झूला है तो ठाकुर जी को झूला ज़रूर झुलाएं दोस्तों। और अगर झूला नहीं है तो इसमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने बाहों के झूलों में ठाकुर जी को झूला झुलाइए। देखिए वो अति प्रसन्न हो जाएंगे और उनकी कृपा आप पे बरसने लगेगी। आप अपनी गोद में अपने ठाकुर जी को ले लीजिए और उन्हें झूला झुलाइए। वो परम सुख का अनुभव आपको प्राप्त होगा। तो ठाकुर जी की और बाल राधा रानी की आप सावन के महीने में ज़रूर करें इस तरह से सेवा। सावन माह में ज़रूर से पंचामृत स्नान ठाकुर जी को और बाल राधा रानी को कराना चाहिए। अगर हो सके तो आप पूरे सावन माह में कच्चे दूध से ठाकुर जी की और बाल राधा रानी जी की स्नान सेवा आप करा सकते हैं। आप चाहें तो
चंदन स्नान कराएं, शुद्ध जल से स्नान कराएं, शहद से स्नान कराएं, घी से स्नान कराएं, शक्कर से स्नान कराएं। जैसे सावन माह में शिव परिवार की पूजा अर्चना वंदना की जाती है, शिवलिंग की पूजा की जाती है, शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है, ठीक उसी तरह से राधा कृष्ण की पूजा अर्चना वंदना करने की भी महिमा बताई गई है। आप पूरे सावन माह में विधिवत राधा कृष्ण की पूजा करें, आपको भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। कहा जाता है कि सावन के महीने में भगवान शिव की और शिव परिवार की पूजा अर्चना वंदना करने से जीवन में सभी सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है, जीवन की सभी कठिनाइयाँ दूर होती हैं और उसी तरह से राधा कृष्ण की पूजा करने से मन चाही कामना भी पूरी होती है। तो उसी तरह से आप पूरे सावन माह में राधा रानी की पूजा करें। यदि आपने बाल राधा रानी की सेवा ले रखी है, लड्डू गोपाल जी की सेवा ले रखे हैं, तो अवश्य करें सावन माह में विधि विधान से राधा रानी और लड्डू गोपाल जी की सेवा अर्चना पूजा वंदना। तो उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी हो गई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।